बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, we already have completed our topic effects of expansion and contraction of solids in everyday life. This topic started from page 130 and ended at पेज 132। 5 पॉइंट्स हमने इसमें पढ़े थे, जिसमें नंबर 1 पे था एक्सपेंशन गैप्स इन कंक्रीट रोड्स, नंबर 2 पे था रेलवे ट्रैक्स के बारे में, एंड एट नंबर 3 था एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस। नंबर 4 पे था जी हमारे पास ओवरहेड पावर लाइंस एंड टेलीफोन वायर्स, और नंबर 5 पे लार्ज बेंड्स इन पाइप्स। तो ये 5 हमने इफेक्ट्स जो थे वो देखे थे एवरीडे लाइफ में, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के सॉलिड्स में। इससे रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए, और आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। दो शॉर्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। सो ओपन योर बुक्स एट पेज 136. Students, open your books please. Page 136. Okay students, this is page 136 and today we are going to write down the question number 9.2 part 4 and part 5. ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे। कौन कौन से? पार्ट 4 एंड पार्ट 5। ये शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसके 2 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 2 पार्ट हमने कर लिए हुए हैं, और अभी बाकी सारे जो थे वो हमारे रहते हैं। और जैसे जैसे हमारा टॉपिक, मुतलका टॉपिक जो है वो रेलिवेंट टॉपिक के कंप्लीट होता चला जाएगा, हम शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ करते चले जाएंगे। तो आज बारी है नंबर 4 की, दिस वन, एंड नंबर 5। पहले हम बात करेंगे नंबर 4 की, पार्ट 4, क्वेश्चन 9.2 part 4. Why one end of the iron girders is placed on rollers in construction of bridges? ये हमने पढ़ा था कि एक एंड जो है वो फिक्स होता है आयरन गिर्डर्स का जब ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन दूसरा एंड उसका जो है वो कहाँ पे होता है? रोलर के ऊपर उसको सेट किया जाता है, ठीक है, और थोड़ा गैप भी रखा जाता है उस एंड पे, जिस एंड पे रोलर होते हैं उस एंड पे गैप भी रखा जाता है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की सूरत में रोलर के ऊपर जो आयरन गिर्डर है वो क्या कर सके? बैक, आगे और पीछे मूव कर सकता है, ठीक है जी। तो इसी जो हमारा कॉन्सेप्ट था, यही जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था, इसी को हम अपना आंसर बनाएंगे। लेकिन आंसर देने के लिए हम बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन से ही हम आंसर शुरू कर लेंगे। तो अच्छे से देख लीजिए ज़रा, यहां से आप शुरू करेंगे 1 से, आंसर अपना यहां से शुरू कर लेंगे। 1 एंड ऑफ द आयरन गिर्डर्स, ये जो मैं आप पढ़ रहा हूं वो आपका आंसर है। 1 एंड ऑफ द आयरन गिर्डर्स इज प्लेस्ड ऑन रोलर्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। ये इंट्रोगेटिव साइन अब आप नहीं देंगे। इतना लिखने के बाद फिर आप कहां जाएंगे? अब आप आ जाएं पेज 131 पर। ओके जी, दिस इज पेज 131। 131 पेज पे आ जाना, वहां फुल स्टॉप लगा देना आपने, इंट्रोगेटिव साइन की जगह आप फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद आप यहां से शुरू करेंगे, अ गैप इज आल्सो लेफ्ट एट दिस एंड, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे, अ गैप इज आल्सो लेफ्ट एट दिस एंड, फुल स्टॉप। इन दिस वे द गिर्डर कैन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। बस भाई, ये इतना आंसर आप लिखेंगे, यानी वो क्वेश्चन से जितना हमने मार्क किया, क्वेश्चन से शुरू करेंगे। उसके बाद ये 2 जुमले हम शामिल करेंगे, अ गैप इज आल्सो लेफ्ट एट दिस एंड, फुल स्टॉप। इन दिस वे द गिर्डर कैन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। ये आपका जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 9.2 पार्ट 4।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पार्ट 5 की। द क्वेश्चन इज वाई गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के दो सेक्शंस के दरमियान गैप क्यों रखा जाता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे। इसमें आप यूं करेंगे, ये वाई को आप काट दें, आर लेफ्ट को भी आप काट दें। क्वेश्चन से ही हम कुछ थोड़ा सा शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे गैप्स बिटवीन, ये आर लेफ्ट भी काट दिया, वाई भी नहीं लिखना। ठीक है, आंसर शुरू कैसे हो रहा है, गैप्स, जो मैं बोल रहा हूं वो आंसर आपका शुरू हो गया है। बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक, इतना आप लिखेंगे पहले, ये इंट्रोगेटिव साइन नहीं देंगे। यानी अभी तक हमारा जो आंसर शुरू हुआ, हमने लिखा गैप्स बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। इसके बाद आप आ जाएंगे पेज 131 पर। आए जरा पेज 131 ओपन कीजिए। ये आ गया जी आपका पेज 131। फिर आप यहां से लिखना शुरू कर देंगे, अलाउज एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ रेल्स ड्यूरिंग समर एंड विंटर सीजन्स। ओके जी, यहां तक बस आप इसका आंसर लिखेंगे। यानी हमारा क्वेश्चन जो था वो बेसिकली हमसे ये पूछा गया था कि वाई गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन टू रेलवे ट्रैक्स। ठीक है जी, तो ये सवाल जो हमें पूछा गया था उसके आंसर में हम इतना भी लिख देंगे तो ये जवाब काफ़ी है। क्वेश्चन से ही हम शुरू कर लेंगे, गैप्स बिटवीन टू रेलवे ट्रैक्स, जो आप पहले करके आए हैं। ठीक है जी, इंट्रोगेटिव साइन खत्म करके वहीं से शुरू, फुल स्टॉप नहीं डालेंगे, यहीं से शुरू कर देंगे। अलाउज एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ रेल्स ड्यूरिंग समर एंड विंटर सीजन। यानी वो गैप इसलिए दिया जाता है ताकि वो गैप क्या करता है, अलाउ करता है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को। किस मौसम में, समर और विंटर सीजन में। क्लियर है जी। अगर मजीद भी आप ऐसे लिख दें तो बड़ा अच्छा हो जाए कि इफ देयर आर नो गैप्स इन द सेक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स दे मे बी डी शेप ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ समर से रिलेटेड है कि अगर ऐसा ना हो, गैप्स ना हो, तो समर में क्या हो जाए। लेकिन उसका क्वेश्चन जो था वो सिर्फ इस रेफरेंस से था कि गैप रखा क्यों जाता है। गैप रखा जाता है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन अलाउ करने के लिए। क्लियर है जी, तो आप इसको इतना ही मार्क कर लीजिए, अलाउ से लेके यहां तक सीजन्स तक, बस इतना लिखेंगे। उससे पहले क्वेश्चन भी, क्वेश्चन का जितना पार्ट मैंने बताया आपको। क्लियर है जी, तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने राइट डाउन करने हैं नोटबुक के ऊपर और इनको आपने याद भी करना है। यही आपकी आज की डायरी है। डायरी रिपीट कर देता हूं, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 9.2 पार्ट 4 and 5। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।